अस्सलामुअलैकुम, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आज अगर हम किसी को इंग्लिशमैन बोलते हैं तो क्या वो लोग शुरू से इंग्लैंड में ही रहते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी कहानी शुरू होती है 449 एडी में, जब इंग्लैंड पर पहले रोमन्स का कब्जा था। लेकिन जब वो गए तो जर्मनी और डेनमार्क से तीन खतरनाक और लड़ाकू कबीले आए: एंगल्स, सेक्सन्स एंड ज्यूट्स। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी कश्तियों में सवार होकर वो हमला करने के लिए आए। उनके दो मशहूर लीडर्स थे, हेंगिस्ट एंड होर्सा। और मज़े की बात ये है कि उनके नाम का मतलब भी हॉर्स था, यानी घोड़ा। इन कबीलों ने वहाँ के लोकल्स को मार भगाया और कब्जा कर लिया। इन्हीं के नाम एंगल से आगे चलकर नाम बना था ये इंग्लैंड। और इनकी बोलियाँ जो मिक्स मिक्स हुई आपस में तो वो बनी ओल्ड इंग्लिश। इनका लाइफ़स्टाइल भी बहुत अजीब, खतरनाक था। यानी कि वो दिन में क्या करते थे, जंगें लड़ते थे, और रात में अपने दोस्तों के साथ राजा के बड़े से हाल में बैठकर चिल करते थे, गप्पे लड़ाते थे। इनके लिए ज़िंदगी में सिर्फ 2 चीज़ें अहम थी। पहला बहादुरी और दूसरा लॉयल्टी, यानी अपने राजा के साथ वफ़ा। तब कोई किताबें नहीं लिखी जाती थी, बल्कि स्कोप्स, यानी कि वो शायर जो कहानियाँ गा-गा कर सुनाया करते थे। और शुरुआत में ये लोग जो थे ना, वो एबीसी लिखते थे, उसे रून्स कहते थे, रून्स। ये देखने में बिल्कुल अजीबो-गरीब पत्थरों पर खड़े हुए सिंबल्स लगते थे, जैसे कोई जादू टोना हो। लेकिन फिर आया एक बड़ा ट्विस्ट, क्रिश्चियनिटी की एंट्री हुई। ये हुई 597 एडी में, जब सेंट अगस्टिन इंग्लैंड आए, तो उन्होंने लोगों को क्रिश्चियन बनाना शुरू किया। इसका लिटरेचर पर बहुत गहरा असर हुआ। कैसे? कि वो जो जादुई उनके थे सिंबल्स, वो दफन हो गए और उनकी जगह लैटिन अल्फ़ाबेट ने ले ली, यानी हमारी आज की जो एबीसी है। और अब बाकायदा किताबें हाथ से लिखी जाने लगी। फिर नेक्स्ट हम इसमें है कि इसका फादर कौन है। अब एंट्री हुई इस दौर के सबसे बड़े हीरो और इंटेलेक्चुअल की, द किंग किंग एल्फ्रेड द ग्रेट। इन्हें हिस्ट्री में द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अमेज़न यानी हैरानकुन बात ये है कि जब इन्होंने देखा कि सारा अहम नॉलेज लैटिन ज़ुबान में छपा हुआ है और आम लोगों को समझ नहीं आता, तो इन्होंने लैटिन की बड़ी-बड़ी किताबों को खुद ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया। इन्होंने ही द एंगल सैक्सन क्रॉनिकल लिखवाना शुरू की, जो इंग्लैंड की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बाकायदा रिकॉर्ड है। मगर अल्फ्रेड ना होते तो शायद इंग्लिश ज़ुबान कब की मर चुकी होती। फिर लेकिन हर कहानी का एंड तो होता ही है। एंग्लो सैक्सन्स गेम ने भी ओवर तो होना ही था। और 1066 में एक बहुत ही खतरनाक जंग के साथ, जिसे कहते हैं द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, फ्रांस का एक चालाक राजा आया जिसका नाम था विलियम द कन्क्वेरर। उसने क्या किया, एंग्लो सैक्सन के आखिरी किंग हारल्ड को हरा दिया। कहा जाता है कि किंग हारल्ड की आंख में तीर लगा था, यानी इतना जालिम था वो। इस इवेंट का नाम पड़ा द नॉर्मन कन्क्वेस्ट। इसके बाद फ्रेंच लोग इंग्लैंड के नए मालिक बन गए, ओल्ड इंग्लिश दफन हो गई और यहाँ से शुरुआत हुई मिडल इंग्लिश की। तो गाइज़, ये थी एंग्लो सेक्शन की पूरी दास्तान, बैरियर से लेकर किताबों तक। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जब फ्रेंच ज़ुबान इंग्लिश में मिक्स हुई तो क्या धमाका हुआ। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए। एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूल भी जाए तो कोई बात नहीं। अल्लाह हाफिज़।